एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, और हमारा जो चल रहा है क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी कवर हो गया है हमारा, और लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो कंप्यूटर मेमोरी का जो इंट्रोडक्शन था और यूनिट ऑफ मेमोरी हमने पढ़ा था, कैसे बिट बाइट रिप्रेजेंटेशन होता है, निबल्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और जो बिट है वो जो किलोबाइट है, केबी कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है ना, एमबी में कितने केबी होते हैं, जीबी में कितने एमबी होंगे, है ना, टेराबाइट्स और कहाँ तक ये मेज़रमेंट होता है। तो ये सारा का सारा यूनिट मेज़रमेंट जो है वो आप याद कर लीजिए, है ना। तो ये लास्ट वाला याद कर लीजिए, योट्टाबाइट होता है 1 KB इज इक्वल टू कितना होता है, ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, तो उस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो टाइप्स ऑफ मेमोरी पर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की होती है मेमोरी, और उसको हम डिटेल करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी जो होती है, मेमोरी कई प्रकार की होती है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो आपको कई टाइप की मिल जाएंगी, बट मैनुअली जो है आप जो पढ़ेंगे वो प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे, केस मेमोरी पढ़ेंगे और इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक है, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है, human being memorize many things over a lifetime and recall from memory to make a decision or some action। अच्छा ज़रा सोचिए कि अगर ह्यूमन जो है, जैसे हम हैं, अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होती, कुछ भी हम याद करना होता तो फिर हम कैसे याद करते, है ना। कुछ भी रिकॉल करता हो, तो अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होती तो फिर हम कलर्स कैसे याद करते, कोई भी चीज़ याद कर लेते फिर किसी को बताते कैसे, है ना। तो वही काम चल रहा है ना कि जो कंप्यूटर है उसको, उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे काम हो रहा है कि हम जो कंप्यूटर है उसको हम ह्यूमन की तरह बना दे, ताकि वो खुद से सारे काम कर सके, उसको कोई और इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो ह्यूमन है उसके पास भी एक पावर है कि वो मेमोरी उसके पास है कि वो कोई भी कलर्स याद कर सके, कोई भी इंसिडेंट्स याद रख सके, कुछ भी वो याद करे दूसरे के सामने उसको रिपीट कर सके। और सपोज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है ना। However, we do not rely on our memory completely and we make notes and store important data and information। क्या होता है जब बहुत दिनों की इन्फॉर्मेशन होती है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया कि अगर बहुत दिनों तक कोई चीज़ को हम रिकॉल नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हम भूलने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे हमारे बचपन की जो मेमोरीज होती हैं उसको हम बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाते, कुछ कुछ जो एकदम मतलब कुछ हाईलाइटेड हो गए हैं इंसिडेंट्स वो हमको याद रहेंगे, बाकी वो हमको याद नहीं रहते हैं। तो ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें नोट डाउन करके रख लेते हैं। जैसे हमको बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसको हम नोट डाउन, क्योंकि सबका याद नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सारे फ़ोन नंबर्स है, हमारे पास फ़ोन है तो हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, उसको नोट डाउन करके रख लेते हैं। या पहले जब फ़ोन नहीं था और कुछ भी तो हम उसको डायरी बना करके रखते थे, लिख के रख देते थे कि अगर हम भूल गए तो ये चीज़ें हमको याद रहे। ठीक है, यूजिंग अदर मीडिया, या फिर तुरंत हमको कोई नंबर बोल रहे हैं, फ़ोन नंबर बोल रहे हैं, कुछ भी, जैसे बैंक नंबर हो गया, आधार नंबर, इतने बड़े बड़े होते हैं हमें याद नहीं होते, तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता है, हार्ड कॉपी रखना पड़ता है, लिख के रखना पड़ता है, फ़ोटो कॉपी करा के रखना पड़ता है ना, ताकि हम उसको बाद में देख करके और यूज़ कर सकें। क्योंकि हम मेमोरी पे पूरी तरह डिपेंड तो नहीं हो सकते। नहीं, फर्स्ट लाइन पे ही लिखा है आपका यहाँ पे ना, वी डू नॉट रिले ऑन अवर मेमोरी कम्प्लीटली। हम अपनी मेमोरी पे ना पूरी तरह से नहीं डिपेंड हो सकते, है ना, भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यूजिंग अदर मीडिया सच एज नोटबुक, मैनुअल, जर्नल, डॉक्यूमेंट, आपके फ़ोन पे भी मिल जाएंगे नोटबुक, है ना, बनाने के लिए कि इसमें आप बना करके रखिए। उसके बाद वो रिमाइंडर भी देंगे आपको कि यहाँ पे रिमाइंडर भी सेट कर दीजिए, तो आपको याद दिलाया जाएगा उसी डेट को कि इसका बर्थडे है भाई, बेस कर दो। सिमिलरली कंप्यूटर हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो कंप्यूटर के पास भी क्या होती है, 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। जैसे हम अपनी मेमोरी तो यूज़ करते हैं, फिर उसके अलावा हम नोटबुक रखते हैं, हम फ़ोन रखते हैं, कैलकुलेटर रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं कि हम उसको बाद में याद रखेंगे, है ना, उसमें सारी चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह से मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उसको हम कभी याद नहीं करते। आप आधार नंबर आपको याद नहीं होगा, पैन कार्ड नंबर आपको याद नहीं होगा, बैंक का डिटेल आपको याद नहीं होगा, IFSC कोड वगैरह भी अगर 3-4 बैंक तो आपको याद नहीं होंगे, उनको सबका आपको हार्ड कॉपी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। पहली कौन सी मेमोरी होती है आपके पास, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी।
ठीक है, तो पहला हम चलते हैं प्राइमरी मेमोरी पे, और प्राइमरी मेमोरी को हम ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा, एक सेकेंड, ये प्राइमरी मेमोरी को हमने ले लिया यहाँ तक, ठीक, और इसको हम लेके चलते हैं पीपीटी पे अपने, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या है ना, हम इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ सकेंगे, ओके, ठीक है। तो पहला वाला जो था ये हमारा क्या था, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, प्राइमरी का मतलब ही हो गया पहला, प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, पहला, फर्स्ट। सीपीयू जो है, सारे काम, सारी प्रोसेसेस कहाँ पे होती है, हमारी सीपीयू पे होती है, ठीक है ना, सीपीयू पे सारी प्रोसेस होती है, और सीपीयू के अंदर ही सारी मेमोरीज होती हैं, जितने टाइप की मेमोरी है वो सारी कहाँ पे होंगी, सीपीयू के अंदर प्लेस होंगी। इवन हम सेकेंडरी जो स्टोरेज यूज़ करेंगे उसको भी हम सीपीयू से अटैच करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम्स एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। अगर कोई भी डेटा को प्रोसेस करना है तो सबसे पहले उसको प्राइमरी मेमोरी में ले जाया जाएगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। मतलब कुछ भी प्रोसेस होगा सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। द CPU interact directly with the primary memory to perform read और write operations। कुछ भी ऑपरेशन अगर कंप्यूटर को करने हैं तो सबसे पहले वो डायरेक्टली किसी कम्युनिकेट करता है, प्राइमरी मेमोरी से। इट इज़ ऑफ टू टाइप ऑफ, ये दो टाइप की होती है। पहला क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रैम, और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो रैम क्या होता है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती है। एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट इज रिटेन द डेटा इन इट। जब तक पावर सप्लाई होगा तब तक ये डेटा को कंप्यूटर पे रखेगा, बट एज सून एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ रैम आर विप्ड आउट। जैसे ही लाइट गोल होगी या इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है बंद हो जाएगी तो आपका क्या होगा, डाटा वहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक पावर रहेगी, पावर सप्लाई होगी, तभी तक डेटा मिलेगा। इसीलिए यूपीएस यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरली वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, ठीक है ना। जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है। वेन एवर द कंप्यूटर इज स्टार्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च, कभी जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है या सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम डेटा लोडेड इनटू रैम। जितने भी जरूरी डेटा होते हैं, जितने भी जरूरी प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ पे लोड हुए जाते हैं, रैम पे। किस लिए, प्रोसेसिंग के लिए। रैम इज यूजली रिफर्ड टू एज अ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की बात करी जाए तो रैम को ही यूजली मेन मेमोरी बोला जाता है। एंड इट इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस हम कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसको सेकेंडरी मेमोरी, लाइक अगर मैं पेन ड्राइव की बात करूँ, ठीक है ना, तो पेन ड्राइव से आप डेटा रीड करेंगे तो वो देर में डेटा रीड होगा क्योंकि वो सेकेंडरी है, और जो प्राइमरी है तो उसमें पहले होगा। वो सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है कि अगर आप दूर रह रहे हो, आप दो भाई बहन हो, आप दूर हो कहीं पे, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे पेरेंट्स के पास में हो तो पेरेंट्स आपको जल्दी इंटरेक्ट करेंगे, है ना। आपको कोई भी काम होगा तो वो दूर वाले को नहीं बोलने जाएंगे, पहले आपको बोलेंगे, ठीक। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो पास में है, जो इंटरनल है, उस पर स्टोरेज जल्दी जाएगा, उस पर काम जल्दी होगा, ना कि बाहर की डिवाइसेस पे, ठीक है। इसके ऑन अदर हैंड रोम इज नॉन वोलेटाइल। रोम क्या होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब वो परमानेंट होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, परमानेंट होती है। मीन्स इट्स कंटेंट आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर सप्लाई टर्न ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी कि आप ध्यान रखिए कि रैम में ना डेटा तब तक रहेगा जब तक पावर सप्लाई होगी। रोम में क्या होगा, डेटा जैसे पावर सप्लाई खत्म होगी तो उसमें रैम का डेटा हट जाएगा। लेकिन रोम क्या है, पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी रोम का डेटा जो होता है एज इट इज होता है। क्यों होता है एज इट इज, इट इज यूज ए स्मॉल, ये बहुत छोटे प्रोग्राम्स को यूज करता है, बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट विच आर रेयरली चेंज्ड, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज। ये छोटा स्टोरेज होता है लेकिन परमानेंट होता है। ये परमानेंट वो जो रेयरली कंटेंट यूज होते हैं ना उनको रखता है, जो हमेशा यूज होते हैं। कौन से वाले कंटेंट हमेशा यूज होते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है द स्टार्टअप प्रोग्राम। आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं
तो जितने प्रोग्राम्स हो वहाँ पे लोड होते हैं। आप देखते हैं ना, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे पेजेस आएंगे, वहाँ पे लोड होते हैं, बहुत सारी फाइलें लोड होंगी वहाँ पे, है ना। वहाँ पे आपका जो बायोस का कार्य काम चलेगा वहाँ पे, दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, सारी फाइल्स को चेक करना, हर चीज़ को, हार्डवेयर को, हर कि ये कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, हर चीज़ को चेक करना है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी में होती है। इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रोम, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हमारी रैम होती है ना। तो ये फटाफट क्या करते हैं, रैम में इसको स्टोर करते हैं। कहाँ से, रोम से, ठीक है ना। रोम क्या परमानेंट है, रीड ओनली है, ठीक है। तो जो एकदम ज़रूरी वाले डेटा है वो कहाँ होंगे, आपके रोम में होंगे, रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि ये स्टार्टअप के टाइम पे आपको काम आते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका ये वाला तो हो गया है ना। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको देखते हैं। ये समझ में आया होगा आपको। और ये आगे हम अपने पीडीएफ में, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला है ना, टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहला प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की हो गई, एक रैम हो गई, एक रोम हो गई। रैम जो है वो जो है रोम जो है वो परमानेंट होती है और रैम जो है वो परमानेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक सप्लाई तक रैम काम करती है, आफ्टर इलेक्ट्रिक सप्लाई रैम काम नहीं करती है। वहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट, फिर रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, स्टार्टअप वगैरह से और ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, ये जितने भी प्रोसेस होती है इससे रिलेटेड जो डेटा है वो रोम में स्टोर होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।